सदका रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुतमइन्नीना वल अशरफना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, भीख देने वाले दाता ओ आका जो सुब्हुल सलाम का मुर्शिद आजम है, मजलूमों का चारागर है, शिकस्ता दिलों का कारसाज है, रूहानी कुर्ब इस्तिराब का मसीहा है, दिन जिसके दरे दौलत का रूमी गुलाम, रात जिसके अर्शे निसा की हब्सी कनीज। आइए उसी आली मरतबत की बारगाह बेकशफना में अकीदत व एहतराम का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। अच्छा, वाह वाह वाह। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। किसी के हिस्से में मका आया और किसी के हिस्से में दुका आई। किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और एक मर्तबा जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का ये जलसा सबों को मालूम है किस मुनासिबत से, किस लिए ये जलसा का प्रोग्राम रखा गया है। उसी सिलसिले में मैंने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और भी आयत करीमा है लंबी चौड़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैं उस आयत करीमा को ना पढ़कर थोड़ी सी तफसीर बता दूं इजमालन कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किसी और की इबादत ना करो, सिर्फ मेरी इबादत करो और तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद जब ये दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाए, इनमें से कोई एक या ये दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उन्हें उफ ना कहो, उफ तक ना कहो। जब उनसे बोलो तो बड़ी मेहरबानी के साथ बड़े नरम अंदाज में बातें करो। ये किसका बयान है? रब का बयान है। कुरान करीम में रब ने हुक्म दिया कि तुम्हारे माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उनके साथ उफ ना कहो, बल्कि जब भी बात करो वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बात करो बड़े नरम अंदाज से करो। और तुम अल्लाह से ये दुआ करो, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप पर बिल्कुल उसी तरह रहम फरमा जिस तरह उसने हमें बड़े मेहरबानी से पाला। वाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माँ बाप का मकाम अल्लाह ने बड़ा ऊंचा किया है, बहुत ही ऊंचा किया है। अल्लाह की इबादत के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो माँ और बाप का मकाम। ये कुरान करीम की आयत करीमा बताती है। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि जब भी तुम दुआ करो तो ये दुआ करो, या अल्लाह हमारे माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा जैसे
उन लोगों ने हम पर मेहरबानी करके पाला और पोसा और बड़ा किया। अब देखें इनकी मेहरबानी का अंदाजा लगाएं जरा। माँ बाप कितने मेहरबान थे बचपन में, आपका होश नहीं था, आपको वो ख्याल नहीं था, लेकिन जब आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए और वो बच्चे जब आपकी बीवी को परेशान करने लगे और वो परेशानी को वो संभालने लगी, तब पिछली बातें याद आने लगी कि मैं भी इस मकाम पे एक दिन था, मैंने भी इसी तरह किया था। मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सख्त ठंडी की रात, ठिठकती ठंडी, जब कोई इंसान बाहर नहीं नजर आता, तब आपका बच्चा रोकर उठता है, आप रोकर उठते हैं, पेशाब करना है मुझे, कोई उठने को तैयार नहीं। एक ही जात होती जो उठकर बैठकर कहती है चलो मैं हूं तुम्हारे लिए। वो बाहर ले जाकर पेशाब कराती है, ठंडी रात में ठंडे पानी में हाथ डालकर आपकी गलाजत को वो धो डालती है। इतनी कुर्बानी कौन देगा जिसके दिल में मोहब्बत होगी। तो माँ आपको टूट कर चाहती थी, तभी तो वो रात के ठंडी में उठकर आपके तमाम गलाजत को वो दूर कर रही है। मोहब्बत का अंदाजा आप लगाते जाएं कि जितना खतरनाक काम माँ कर रही है, उसी से मोहब्बत का अंदाजा भी हो रहा है, मोहब्बत का पता भी चल रहा है। बाप भी उसी मुकाबिल में आता है कि बाप अपने खूने जिगर को पसीना बनाकर निकालता है और कमाई करके लाकर आपके लिए मुहैया करता है। ये सारी बातें माँ बाप की जितनी सारी मेहरबानियां हैं, उस मेहरबानी की तरफ इशारा करके रब ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों कहो कि जिस तरह उन लोगों ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है, हमें पाला और पोसा है, बिल्कुल उसी तरह तू भी हमारे वालिदैन पर मेहरबानी फरमा, करम फरमा। मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, माँ बाप के साथ भलाई का बर्ताव करना है, माँ बाप के साथ अच्छाई का बर्ताव करना है। अब मैं थोड़ा इस तरफ जाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा किया। क्यों किया? क्योंकि इसी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तख्लीक की और आपके जिस्म को आगे बढ़ाया। मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जरा पीछे मुड़कर देखें कि माँ बाप की सारी तकलीफें अपने ऊपर माँ बाप ने जज्ब की और आपको आगे बढ़ाया, आपको ऊंचा मकाम पर बिठाया। सारी मोहब्बतों को ध्यान रखें। फिर जब ये बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद आपका रवैया उसके साथ क्या होता है? शायर ने क्या खूबी कहा है ना कि मोहब्बत एक तरफा हो तो मजा, मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, मोहब्बत दो तरफा हो तो मजा देती है। दोनों तरफ से मोहब्बत होना तो मजा है, मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा है। आपके माँ बाप आपसे मोहब्बत कर रहे थे, आपकी हर नाज बर्दारी उठा रहे थे, आपकी हर तकलीफों को वो खुद बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जब वो उस मकाम पे पहुंच गई, आपने उसको धुतकार दिया, आपने उसको बायकाट कर दिया, तो फिर ये आपके लिए भी सजा बन गई, ये उसके लिए भी सजा बन गई, उसके लिए दुनिया भी सजा बन गई और आपके लिए आखिरत की सजा बन गई। अगर यही मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, माँ ने अपना हक अदा किया था, बाप ने अपना हक अदा किया था, अब जरूरी इस बात की थी कि आप जो है उसका हक अदा करके मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। तो इसी मोहब्बत में, इसी मोहब्बत की वजह से आप जन्नती बनते हुए नजर आते हैं और इसी मोहब्बत की वजह से आपकी माँ और आपके बाप जो है सुख चैन की जिंदगी गुजारते। ये होता तो मोहब्बत अगर एक तरफा हो तो सजा देती है, मोहब्बत अगर दो तरफा हो तो मजा देती है।
मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हजरत शहाबुद्दीन कलयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखते हैं किताब में कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की है। अब वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों के साथ आसमान में हवाओं में उड़ रहे थे, लश्करों को लेकर सफर कर रहे थे। उन्होंने एक समंदर को देखा जहां पर अजब किस्म का तलातुम, अजब किस्म का ढेव उठ रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ पर लश्कर को पड़ाव किया जाए और इस समंदर में सारे जिन्नात डुबकी लगाएं। जरूर इस समंदर के अंदर में कुछ न कुछ अजब चीज तुम्हें नजर आएगी। सारे जिन्नात उस समंदर में डुबकियां लगाना शुरू कर देते हैं। डुबकी जब लगाने लगे तो जिनों में से एक जिन जो है एक बहुत बड़ा मोती के जैसा सफेद पत्थर निकाल कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया। का यही अजब चीज है, बिल्कुल वो सफेद पत्थर चमक रहा है, गोया कि उससे रोशनी फूट रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पाकी बयान की तो गायब से आवाज आई, है सुलेमान इससे भी ज्यादा अजब चीज देखना चाहते हो? हाँ मौला। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर को शक किया, वो मोती जैसा पत्थर फट गया बीच से। जैसे ही दो टुकड़ा हुआ तो उसी मोती नुमा पत्थर के अंदर में एक शीश महल नजर आया। सुभान अल्लाह, शीश महल नजर आया। उसी शीश महल में खूबसूरत रंग बिरंगी पर्दे लटक रहे हैं। उस शीश महल के अंदर में खूबसूरत रोशनदान फानूस नजर आ रहे थे और उसी शीश महल के नीचे में कालीन बिछी हुई है। उस कालीन के ऊपर मुसल्ला बिछा हुआ है और उस मुसल्ले पर सफेद कपड़ा पहने एक नौजवान अल्लाह को सजदा कर रहा है। एक अजब चीज थी। पत्थर कहां से निकला? समंदर के अंदर से। पत्थर को फटने का हुक्म हुआ तो उस पत्थर के अंदर शीश महल के अंदर में कालीन बिछी हुई, कालीन के ऊपर मुसल्ला, मुसल्ले पर एक नौजवान अल्लाह को सजदा कर रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतजार करने लगे। जब ये इंतजार की घड़ी खत्म हुई, नौजवान सजदे से सर उठाता है। उठाने के बाद सलाम फेरा। सलाम फेरते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ नौजवान तुम इंसान में से हो या किसी जिन्नात में से हो? तो वो इंसान कहता है, हुजूर मैं आप ही का उम्मती हूँ और इंसान में से हूँ। फिर ये मकाम तुझे कहाँ से मिला? ये ओहदा तुझे कहाँ से मिला? कि तो अगर इंसान है, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है ताकि वो सांस ले सके। सबों को मालूम है समंदर के अंदर जब कोई डूबता है तो वहाँ हवा मुयस्सर नहीं होता। फिर उस पत्थर के अंदर में हवा के जाने का कोई साइबा नहीं। फिर जब हवा पहुँचती ही नहीं तो फिर तू जिंदा कैसे है? इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है। अगर तू इंसान है तो तुझे तो हवा नहीं मिल रही है। पता तू इंसान है या जिन्नात है? तो वो इंसान कहता है, हुजूर मैं आपका उम्मत हूँ, मैं इंसान में से हूँ। ये मकाम कैसे मिला? ये वहदा कैसे मिला? मेरे इस वाकया से अल्लाह की कुदरत का भी अंदाजा लगाता चले जाएं कि वही खुदा है, अगर चाहे तो बगैर हवा के भी इंसान को जिंदा रखे। वही खुदा है जो चाहे तो बगैर हवा के भी जिंदा रखे। कुछ वहाँ बड़े कहते हैं ना कि मर के जब इंसान मर जाता है तो कब्र में मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया, अब उसका क्रिया कर्म खत्म हो गया। अब फातिहा करके क्या फायदा, दरूद पढ़ के क्या फायदा? सुनो, जिस तरीके से एक इंसान माँ के पेट में रहता है लेकिन जिंदा रहता है, माँ के पेट में है लेकिन जिंदा है, और तुम कहते हो किसी इंसान की जिंदगी का मदार हवा के लेने से, हवा के निकालने से है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हाफिज वकारी गुलाम अहमद रजा रहम का एक पर्दा। फिर उसके अंदर बच्चा है, 9 महीना 10 दिन बच्चा हिलता है, हिल रहा है, जिंदा है। कैसे जिंदा है?
जिंदगी हम समझ नहीं सकते ये जिंदा कैसे है। बस जगह जब बनती है, जगह जब चेंज होती है ना, तो उसकी जिंदगी का नक्शा भी चेंज हो जाता है, जिंदगी जीने का तरीका भी चेंज हो जाता है। माँ के पेट में जब बच्चा है तो उसकी जिंदगी जीने का तरीका अलग, हवा की जरूरत नहीं, पानी में वो डुबकी लगाकर वो जिंदा है, क्योंकि जिंदगी जीने की जगह जब अलग है तो जिंदगी जीने का तरीका भी अलग है। जब वो माँ के पेट से बाहर निकला, अब जिंदगी जीने की जगह अलग है, जिंदगी जीने का तरीका भी अलग होगा। वो माँ का पेट था जहाँ पर हवा की जरूरत नहीं थी, तरीका अलग था। अब ये दुनिया की पेट है, यहाँ हवा की जरूरत होगी जीने के लिए। तो जिस तरह माँ के पेट में हवा की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जिंदा है, उसी तरीके से जब इंसान दुनिया छोड़कर कब्र के पेट में जाएगा तो वहाँ पर भी वो जिंदा होगा। बस फर्क यह है कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत थी, लेकिन कब्र में जिंदा रहने के लिए कोई हवा की जरूरत नहीं है। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यही वाक़या आपके सामने पेश आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो नौजवान कहता है, हुजूर मैं आपका उम्मती में से, ये मकाम कैसे मिला, ये ओहदा कैसे मिला? बोले ये मेरी माँ की दुआ का असर है, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। बोले ये वाकया क्या है? बोले वाकया यूं है, अब हर कोई अपने बचपन को अपने नजरों के सामने रखे और माँ बाप की जवानी को, फिर माँ बाप के बुढ़ापे को और अपनी जवानी को नजरों में रखते हुए आगे के वाकया को समाप्त फरमाए। वो नौजवान कहता है, मैं जब छोटा था, बच्चा था, मुझे ये होश व हवास तक नहीं होता था कि मुझे कब पेशाब करना है, मुझे कब खाना करना है। बस जब हाजत होती मैं कपड़ा गंदा कर देता, जब हाजत होती पेशाब से अपने कपड़े को गंदा कर देता। लेकिन वो मेरी माँ थी जिसने मेरे गंदे कपड़े को अपने नरम हाथों से धोया, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। मेरी गंदी चीज को जिससे बदबू का फैलना तय था, इस बदबू को नजरअंदाज करते हुए भी उसने अपने अच्छे हाथों से मेरे उस गंदे कपड़े को धोया। मैं बचपने में था, मैं चलने नहीं जानता था, मेरी माँ मुझे गोद में उठाकर जिधर उंगली का इशारा करता उधर मेरी माँ ले जाती। मेरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जब मुझे भूख लगती, मेरे मुंह में दांत नहीं थे, चबाने की जरूरत पड़ती तो सख्त चीज को मेरी माँ अपने मुंह में चबा करके मेरे मुंह में डाला करती थी। इन सारी चीजों को मेरा ख्याल था कि जब मैं चलने नहीं जानता था, मेरी माँ मुझे उंगली पकड़ के चलाती थी। जब कहीं दूर जाने की चाहत होती थी मुझे गोद में ले जाती थी। तो बस एक मामला ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि मैं जवानी की दहलीज पर पहुंच गया, मेरी माँ बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। जिस तरह बचपन में मैं था कि मैं चलने से कासिर था, अब वो मेरी माँ भी चलने से कासिर हो गई, पैर से कमजोर हो गई, दांतें झड़ गए, आंखों की बीनाई कम पड़ने लगी, चलने से कासिर हो गई। अब मेरी माँ का भी वो पोजीशन आ गया कि कपड़े गंदे हो जाते थे, पखाना पेशाब करने के लिए जो होश और हवास नहीं रहता था, मैं उसको अपने हाथों से इसलिए धोता था कि यही माँ है जो बचपन में मेरे गंदे कपड़े को साफ की है, तो जरूरत है कि मैं अपने माँ के गंदे कपड़े को साफ करूं। नौजवान भूल जाता है कि तुम्हारी वो सारी गंदगियां तुम्हारी माँ ने धोई। आज जवान होकर उसी माँ को गर्दन धक्का देकर बाहर निकालते हो, उसी बाप को अपने घर से निकाल बाहर करते हो। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो नौजवान कहता है कि मैं माँ के गंदे कपड़े को इसलिए धोया क्योंकि बचपन में मेरी माँ इसी तरह मेरे गंदे कपड़े को धोती थी। फिर जिधर मैं उंगली का इशारा करता उधर मेरी माँ ले जाती, तो मेरी माँ भी जब जिधर उंगली का इशारा करती मैं उसको अपने गोद में बिठा कर ले जाता। ये उस एहसान का बदला देता जो एहसान बचपन में मेरी माँ ने मुझसे किया था। यहाँ तक कि जब मेरी माँ को भूख लगती तो
तो मैं अपने मुंह में खाना चबाकर मेरी माँ के मुंह में डालता, इसलिए कि इसी तरह बचपन में भी मेरी माँ ने किया था। इस तरीके से मैंने अपनी माँ के साथ एहसान किया, इस तरीके से मैं अपनी माँ के साथ भलाई करता रहा। मौत की घड़ी आ गई, नज़ा का वक्त शुरू हो गया। ऐसे आलम में मेरी माँ ने दुआ दी, मौला मेरे बेटे ने मेरे एहसान का बदला चुका दिया है, इसीलिए मैं इसके लिए दुआ करती हूँ, मौला इसे ऐसी जगह नसीब फरमा जो ना आसमान में हो ना जमीन में हो, ऐसा खाना नसीब फरमा जो ना आसमान में हो ना जमीन में हो। फिर मेरी माँ को दफना के बाद मेरी माँ की मोहब्बत की बुनियाद पर मेरे आंसू जो कलेजे से निकलकर आंखों में बनकर टपक रहे थे, उसी आंसू के जरिए से मैं रोता हुआ समंदर के किनारे आया। मैंने एक पत्थर देखा, उसकी खूबसूरती को देखकर करीब जब हुआ पत्थर फट गया, और उसके अंदर शीश महल देखकर जब मैं अंदर गया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। फिर मेरे दिल ने चाहा कि मैं रब को सजदा करूं। मैं जब रब को सजदा करने लगा फिर मुझे एहसास ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये तेरी माँ की दुआ का असर है कि तेरी माँ ने कहा था तू आसमान में ना हो या जमीन में हो, तो अल्लाह ने तुझे समंदर के बीचों बीच में रखा। फिर जो खाना जमीन में नहीं मिलता हो, जो खाना आसमान में नहीं मिलता हो, वो खाना तुम्हें अल्लाह ने जन्नत से गैब से रिज़्क़ दिया है। ये तेरी माँ की दुआ का असर है। जिंदगी में ये असर मिल जाता है। तो आए मुसलमानों, अगर मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा ही सजा है, अगर मोहब्बत दो तरफा हो तो मजा ही मजा है। लिहाजा जिस तरीके से तुम्हारी माँ नमाज के मसल्ले पर बैठकर, तुम्हारे बाप मस्जिद में जमात में जाकर तुम्हारे लिए दुआ करते थे, आज जरूरत है वो बाप तुम्हारा कब्रिस्तान पहुंच गया है, अकेले है, ना उन्हें पैसे की जरूरत है, ना रुपया की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, ना कपड़े की जरूरत है, दुनिया की तेरी कोई चीज की जरूरत नहीं। हाँ जरूरत है तो तुम्हारे एक दुआ की जरूरत है कि तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दो कतरे आंसू बहाकर ये कहो, मौला ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, इनके गुनाहों को बख्श दो। मियाँ मौलवी बुलाकर दुआ करना बड़ा आसान है, लेकिन खुद दुआ करो, क्योंकि मौलवी जो दुआ करता है ना उतनी मोहब्बत नहीं मिलती जितनी मोहब्बत उसकी औलाद दुआ करके अपने दुआ को कबूल करवा देती है। मुसलमानों, क्या पता आपको, आप किसी, मैं भी एक मौलवी हूँ, बस आखिरी बात है, मैं भी एक मौलवी हूँ, मुझे हज़रात जो दर्द जो है बेटे के सीने में है वो मौलवी के सीने में वो दर्द नहीं हो सकता। बाप गुजरा है, वो दर्द जो बेटा करेगा तो दिल से करेगा, दर्द के साथ करेगा। और जहाँ दिल हो वही दर्द हो, जहाँ इश्क हो वही आशिकी हो। अगर मोहतरम सामईन इकराम, जब किसी एक को आप बुलाएंगे ना तो कहीं ना कहीं दुनिया की कुछ ना कुछ लालच हो सकती है, मुझे ये नजराना मिलेगा, मुझे वो नजराना मिलेगा, है ना। तो अब जरूरी है कि जब एक बेटा अपने बाप के लिए बाप की दुआ के लिए हाथ उठाता है, तब उसके दिल में कोई नजराने की लालच नहीं होती है, कोई रुपये की लालच नहीं होती है, बल्कि सिर्फ ये लालच होती है कि मौला मेरे बाप की बख्शिश अता फरमा दे। जब ये सिर्फ खारिश होगी ना तो कबूल होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप मौलवी बुलाना छोड़ दें, है कि नहीं। अगर मौलवी नहीं बुलाएंगे तो फिर ये बात पता कैसे चलेगी आपको। ये जो मैंने बताया एक मौलवी ही ने बताया, बस इसी चीज को बताने के लिए मौलवी आता है, बाकी दुआ करने के लिए उनकी औलादें होती है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफीक दे, साथ ही साथ हमारे मरहूम चचा जान मुजफ्फर खान नईमी की बेहिसाब बख्शिश अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।